नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम रामचंद्रा है। दोस्तों, अपनी चैनल में अभी से स्पोकन इंग्लिश सीखने वाला है। हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज को हम थोड़ा अच्छी तरीके से थोड़ा सिंपल सी वे में हमारे यूट्यूब चैनल में सीखने वाला है। दोस्तों, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल बटन है उसको दबाएंगे तो मेरे चैनल का नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस एपिसोड में हम जो सीखने वाला वर्ड्स है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ इंग्लिश में बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि वर्ब्स, इंग्लिश या तो जो भी लैंग्वेज को उसमें वर्ब्स ज़रूरी रहता है। उसको हम सीख लेंगे तो उस भाषा हमके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी इस पार्ट में हम इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स के बारे में हम सीखने वाला है। इंग्लिश में नॉर्मली 8 या 9 तरह की वर्ब्स होता है। उस वर्ब्स के बारे में हम सीखने वाला है। पहले हम ये सीख लेते हैं कि वर्ब मतलब क्या है। वर्ब मतलब क्या है, वर्ब मतलब क्या है, ये काय के लिए यूज होता है। वर्ब मतलब ये होता है कि जो भी वर्ड होता है, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है, जो चीज कोई करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। उसको लिंक करने के लिए जो वर्डिंग्स हम जो यूज करते हैं उसको वर्ब करके कहते हैं। इस एपिसोड में हम टाइप्स का वर्ब्स के बारे में सीखते हैं। जो जो वर्ब्स है, उस वर्ब्स का उस वर्ब का मीनिंग क्या है, और हर एक वर्ब में एग्जाम्पल्स भी हम सीख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इसी वे में समझ में आ जाए। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हम जो सीखने वाला वर्ब्स है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। जैसे कि पहले टाइप आएगा एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, और जो होता है मेन वर्ब एंड रेगुलर वर्ब। और एक टाइप होता है इर्रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब होता है और इर्रेगुलर वर्ब होता है। फिनाइट वर्ब होता है, इनफिनाइट वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। इस तरह की 9 या 10 तरह की वर्ब्स होता है। उसके बारे में हम इस एपिसोड में थोड़ी सी सिंपल सी वे में हम सीखते हैं। ओके दोस्तों, हम देखने वाला पहला वर्ब है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, इस वर्ड्स में आपको समझ में आएगा कि एक्शन वर्ब मतलब क्या होता है। इसमें पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं, रन। ही रन्स अ कंपनी, ही रन्स अ कंपनी। ही रैन अवे, ही रैन अवे। ही रन्स अ कंपनी, ये एक एक्शन है। ही रन्स अ कंपनी, ही रैन अवे, ये एक एक्शन है। मतलब जो चीज हुआ है, वो कर रहा है, कोई आदमी कर रहा है कोई चीज, ये एक्शन होता है। ही रैन अवे, ही रन्स अ कंपनी, ही रैन अवे। ही रैन अवे मतलब कोई एक एक्शन वर्ब है, वो कर रहा है वो चीज, वो भाग रहा है, एक एक्शन है। इसको हम बोलते हैं कि एक्शन वर्ब। ही रैन अवे। ऐसा वॉक, कोई चलता है, ही इज वॉकिंग। कोई चलता है, ही इज वॉकिंग, ये भी एक एक्शन है। वो चल रहा है एक चीज, ये एक्शन है। ही इज वॉकिंग। राइट, ये भी एक एक्शन है, ही इज राइटिंग। इसको पास्ट टेंस में बोलना है, ही रोट समथिंग, ही रोट समथिंग, ये भी एक एक्शन होता है। इसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। और दूसरी टाइप होती है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स मतलब इस वर्डिंग में आपको समझ में आएगा। दो, एक सब्जेक्ट होता है, कोई एक दो वर्डिंग्स को लिंक करता है। लिंक करता है मतलब ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, वो लड़का है। वो लड़का मतलब ही बॉय, वो लड़का है, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। ऐसा शी इज अ गर्ल, वो लड़की है। शी इज अ गर्ल, वो लड़की है। ये दोनों वर्ड को लिंक करता है ये वर्ब। शी हो गया और गर्ल हो गया। ये दोनों को लिंक करने का वर्ब ये रहेगा कि शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दैट इज ट्री, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री, वो एक पेड़ है, वो एक पेड़ है। दैट इज अ ट्री। वैसा वाज भी एक लिंकिंग वर्ब है।
ये पास्ट, वास मतलब पास्ट टेंस हो गया, इसका पास्ट टेंस हो गया। ही वॉज हैप्पी, वो हैप्पी था, वो हैप्पी था। ये दोनों को लिंक करता है, ही हैप्पी, खुश वो खुश था। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, वो खुश। ये दोनों को लिंक करते हैं, वो खुश था, इसको हम कैसा बोलते हैं कि ही वॉज हैप्पी। वॉज इसमें एक लिंकिंग वर्ब हो गया। शी वॉज सैड अबाउट समथिंग, शी वॉज सैड अबाउट समथिंग, वो थोड़ा सैड था कोई चीज को लेके, थोड़ा सैड था कोई चीज को लेके। इसमें भी एक लिंकिंग वर्ब आएगा कि पास्ट टेंस में वास, ये लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब बहुत सारे जहाँ पे इंग्लिश में काम आता है लिंकिंग वर्ब का। और बिकम्स, इसको हम सीखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ही बिकम्स अ हीरो, ही बिकम्स अ हीरो, ही बिकम्स अ हीरो, ही वो हीरो बन गया, वो हीरो बना, ही बिकम्स हीरो, वो हीरो बन गया। शी बिकम्स मिनिस्टर, वो मिनिस्टर बन गया। ये दोनों का लिंकिंग वर्ब ये होता है कि बिकम्स, बन गया वो, इसको हम कहते हैं कि बिकम्स। ही बिकम्स मिनिस्टर, ही बिकम्स मिनिस्टर, ये एक लिंकिंग वर्ब हो गया। ओके दोस्तों। और दोस्तों अभी आने वाला वर्ब है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ये इस वर्डिंग्स में आपको, इस वर्ड में ही आपको समझ में आया होगा मेन वर्ब मतलब क्या होता है। जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, उसमें मेन पार्ट, मेन सब्जेक्ट जो होता है, उसका एक्शन, एक्शन स्टेट होता है वो मेन सब्जेक्ट का, इसको हम कहते हैं कि मेन वर्ब्स। जो मेन सब्जेक्ट होता है, वो जो भी एक्शन करता है, जो भी करता है, जो भी करता है, जो भी किया है, उसको हम कहते हैं कि मेन वर्ब। उसको ये करने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं, उसको मेन वर्ब करके कहते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि शी एट बनाना, वो केला खा रही थी, वो केला खा रही थी। इसमें शी जो होता है वो मेन वर्ब होता है, शी जो होता है मेन वर्ब होता है। ये खा रही थी, क्या खा रही थी, बनाना, केला, क्या खा रही थी, बनाना, केला। शी एट बनाना, शी एट बनाना मतलब वो केला खा रही थी। इसमें मेन सब्जेक्ट जो है शी, फिर जो वर्ब जो आ गया है कि एट, बनाना, क्या कर रही थी, खेला, शी एट बनाना। जो मेन सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, इसको मेन वर्ब कहा जाता है। मेन सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूज किया जाता है वो मेन वर्ब है। और आप बोलते हैं कि आई वर्कड लेट नाइट यस्टरडे, आई वर्कड लेट नाइट यस्टरडे, मैंने काम किया था लेट नाइट, कल, कल मैंने लेट नाइट काम किया था। आई वर्कड लेट नाइट यस्टरडे। इसमें आई हो गया मेन सब्जेक्ट, वर्कड हो गया वो जो कर रहा था, काम कर रहा था लेट नाइट। और सुरेश इज अ वर्किंग पर्सन, सुरेश इज अ वर्किंग पर्सन। इसमें सुरेश जो हो गया कि मेन वर्ब, सॉरी मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब ये हो गया कि इज है। इसको लिंकिंग वर्ब भी, मतलब लिंकिंग वर्ब, कोई एक्शन वर्ब, ये दोनों मेन वर्ब्स में आ जाता है, मिला जाता है। और शी इज अ वर्किंग पर्सन, सुरेश इज अ वर्किंग पर्सन, सुरेश एक काम करने के आदमी है, कर्मचारी है, ऐसा बोलते हैं वर्किंग पर्सन। एंड वी आर रेडी फॉर मैरिज, वी आर रेडी फॉर मैरिज। वी मतलब हो गया है कि एक मेन सब्जेक्ट, और एक लिंकिंग वर्ब भी हम कहते हैं, और मेन वर्ब भी कहते हैं। वी आर रेडी फॉर मैरिज, हम लोग शादी के लिए तैयार है। वी आर मतलब हम लोग, रेडी फॉर शादी के लिए तैयार है। वी आर प्लेयर्स, हम लोग प्लेयर्स है। वी आर, वी एक मेन सब्जेक्ट हो गया, और इसमें मेन वर्ब हो गया प्लेयर्स। वी आर प्लेयर्स, हम लोग प्लेयर्स है, हम लोग प्लेयर्स है। ओके दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी हम सीखते हैं रेगुलर वर्ब्स के बारे में। रेगुलर वर्ब्स जो है, इसको ऐसा कहा जाता है कि जो
पास्ट टेंस में जो ऐड किया जाता है, एंड में जो चीज ऐड किया जाता है, डी या तो ईडी, इस तरह की जो एक वर्ड ऐड किया जाता है उसको हम रेगुलर वर्ब करके कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ही वॉकड अराउंड। अगर इसका ही वॉकड अराउंड, वो चल रहा था, वो चल रहा था, यहाँ वहाँ चल रहा था, ही वॉकड अराउंड। इसका प्रेजेंट टेंस में हम ऐसा बोलते हैं कि वॉक, अगर पास्ट टेंस में हो गया तो वॉकड करके बोलते हैं। इसको हम कहते हैं कि रेगुलर वर्ब। सी एक्सेप्टेड द ऑफर, अगर प्रेजेंट टेंस में इसको बोलना है तो सी एक्सेप्ट द ऑफर। सी एक्सेप्टेड, वो ऑफर एक्सेप्ट कर रही थी, वो ऑफर एक्सेप्ट कर रही थी। सी एक्सेप्टेड द ऑफर, इसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। सी एक्सेप्टेड द ऑफर। शी जंप्ड इनटू वाटर, वो पानी में कूद रही थी। शी जंप्ड इनटू वाटर। शी जंप्ड इनटू वाटर। जंप, इसको पास्ट टेंस हो गया जंप्ड इनटू वाटर। ईडी जो ऐड होता है इसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जंप, जंप्ड, रेगुलर वर्ब। और फ्लाइट अराइव्ड एट 10 AM, फ्लाइट 10 बजे को अराइव हुआ था, 10 बजे को आ रहा था। फ्लाइट अराइव्ड एट 10 AM, फ्लाइट अराइव्ड एट 10 AM, फ्लाइट 10 बजे को आ रहा था। इसको भी हम रेगुलर वर्ब करके बोलते हैं। अराइव्ड, अराइव्ड। ईडी जो भी जो वर्ड के बीच में ऐड किया जाता है उसको रेगुलर वर्ब करके हम कहते हैं। ओके दोस्तों। और दे कुकड ए मीट, दे कुकड ए मीट, वो उन लोग खाना बना रहे थे, उन लोग खाना बना रहे थे, पका रहे थे करके भी बोलते हैं। दे कुकड ए मीट। ईडी कुकड, कुक, कुकड, इसको हम रेगुलर वर्ब करके कहते हैं। ओके दोस्तों, ये रेगुलर वर्ब आपको शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, लास्टली हम देखने वाला है वर्ब्स है इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स मतलब इसका मीनिंग थोड़ा बदलता है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, इसको हम पास्ट में कहना है। ही ड्रोव अ कार, ही ड्रोव अ कार। ड्राइव का पास्ट ऐसा हो जाता है कि ड्रोव, ड्राइव का पास्ट ऐसा हो जाता है कि ड्रोव। कार ड्राइवन बाय हिम, कार ड्राइवन पास्ट पार्टिसिपल में ऐसा होता है कार ड्राइवन बाय हिम, कार ड्राइवन बाय हिम। पास्ट पार्टिसिपल में ऐसा हो जाता है कि ड्राइवन। इसको हम कैसा कहते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स मतलब लास्ट में सब ईडी ऐड किया जाता है। ये इर्रेगुलर वर्ब्स में सब कुछ बदल जाता है। ही ड्राइव्स अ कार मतलब ही ड्रोव ए कार, पास्ट में ऐसा होता है कार ड्राइवन बाय हिम। इस तरह की मीनिंग बदलता है। ऐसा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ही ईट अ फूड, ही ईट अ फूड, इसको हम पास्ट में ऐसा कहते हैं कि ही एट अ फूड, ही एट अ फूड। ईट का पास्ट ऐसा हो जाता है कि एट, ईट का फास्ट ऐसा होता है कि एट। ही एट अ फूड, ही एट अ फूड। ऐसा पास्ट पार्टिसिपल में ऐसा होता है कि फूड ईटन बाय हिम, फूड ईटन बाय हिम, ईटन बाय हिम, बाय हिम, ईटन बाय हिम। और ही ड्रिंक कॉफी, ही ड्रिंक कॉफी मतलब पास्ट में ऐसा होता है ही ड्रैंक कॉफी, ही ड्रैंक कॉफी। ऐसा पार्टिसिपल में ऐसा होता है कि ही ड्रैंक कॉफी, ही ड्रैंक कॉफी। इस तरह की पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में इर्रेगुलर वर्ब्स का मीनिंग बदलते रहता है। ही ड्रिंक कॉफी मतलब इसको पास्ट में ऐसा बोलते हैं ही ड्रैंक कॉफी, पास्ट पार्टिसिपल में ऐसा बोलते हैं कि ही ड्रैंक कॉफी। इस तरह की मीनिंग इसमें बदलते रहता है। ओके दोस्तों। दोस्तों मुझे भरोसा है कि ये जो हम जो इंग्लिश में जो मेन वर्ब्स हैं, जो वर्ब्स का टाइप से हम जो सीख रहे थे, जो ज़्यादा करके इंग्लिश में जो यूज़ किया जाता है उसको एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के साथ हम जो सीख रहे थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मुझे भरोसा है। दोस्तों इस तरह की वीडियोस हम आने वाले एपिसोड में बनाते जाएंगे। दोस्तों आपको जो भी टॉपिक बनाना है, जो भी चीज़ के बारे में बताना है तो
आपको किसी भी तरह की वीडियोस बनाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में। हम आने वाले एपिसोड में उसके हिसाब से हम बनाते जाएंगे। दोस्तों अपने चैनल में जो वीडियोस आती है हम जो सीखते हुए आ रहे हैं आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपकी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो तमिल सीखना चाहते हैं, तमिल सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे, उनके लिए अपनी वीडियोस जरूर यूजफुल रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।